टॉप नॉच प्लानिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन एंड ब्रिलियंट टीम वर्क, इन सबको मिलाकर बनता है नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो मनी हाइस्ट। इस शो में प्रोफेसर की प्लानिंग और सिचुएशन हैंडलिंग ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। दोस्तों इसी महीने इस शो के सीजन 5 के पहले पार्ट को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन आज हम इसके पहले 2 सीजन्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या असली दुनिया में नोट चुराने की बजाय नोट छापने वाली अनोखी चोरी को सच में अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें किसी इंसान का कोई नुकसान भी ना हो, जैसा कि प्रोफेसर कहते हैं ए परफेक्ट टाइम। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीरीज में प्रोफेसर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसकर बिलियंस ऑफ यूरोस को प्रिंट करने का प्लान बनाते हैं, जिससे वह किसी आम इंसान या बैंक में चोरी करने के बजाय सीधा सरकार का पैसा चुराते हैं। लेकिन क्या सच में इससे किसी का नुकसान नहीं होगा? ये जानने के लिए हमें नोट प्रिंटिंग के पीछे के लॉजिक को समझना होगा। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है, और यही डिसाइड करता है कि कितने नोट छापने हैं। इसका फैसला एक फॉर्मूले से तय किया जाता है, जैसे कि जितने हमारे देश की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी, आप उसी के बराबर की वैल्यू की करेंसी या नोट छाप सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी नोट छापना जारी रखते हैं तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या सामने आती है। आप इसे जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जिम्बाब्वे पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था। फ्रीडम मिलने के बाद उन्होंने अपनी खुद की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर को लागू किया, लेकिन धीरे धीरे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगी और इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई। इस समस्या से निपटने के लिए उस समय जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने ज्यादा नोट छापने का फैसला किया, जिससे अब हर किसी के पास काफी ज्यादा पैसा था, लेकिन जो संसाधन थे वो तो अभी भी उतने ही थे। इसी कारण दिन प्रतिदिन चीजों के दाम बढ़ने लगे। वर्ष 2007 आते आते तो हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए भी जिम्बाब्वे के लोगों को 30 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर पे करने पड़ रहे थे। इसके लिए जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक ने 1 मिलियन, 100 मिलियन और यहाँ तक कि ट्रिलियन तक के नोट छापे। दोस्तों उस समय हमारे 10 रुपए की वैल्यू 12 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के समान थी, लेकिन तब भी इतने पैसों से आप चाय का एक कप भी नहीं खरीद सकते थे। इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। आखिरकार 2008 के अंत में जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से रिप्लेस कर दिया। इस एग्जाम्पल को अगर हम मनी हाइस्ट से कंपेयर करें तो क्या प्रोफेसर की वो चोरी भी हाइपर इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर सकती है? दोस्तों सीरीज में ही रकेल से 1-to-1 कन्वर्सेशन में प्रोफेसर बताते हैं कि किस तरह ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2011 से 2013 के अंतराल में लगभग 500 बिलियन यूरोस को प्रिंट किया था, जो कि सीधे बैंकर्स की जेब में गए थे। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। दोस्तों यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोजोन के 19 देशों की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है, जिसके अंतर्गत इन देशों के अपने सेंट्रल बैंक्स भी काम करते हैं। वर्ष 2008 के मार्केट क्रैश ने विश्व भर की इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाया। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए ECB ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल किया। इसके अंतर्गत यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरोजोन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक से बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को परचेज किया, जिनकी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की गई थी, और इन यूरोज को ECB ने खुद जनरेट किया था। आसान भाषा में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इलेक्ट्रॉनिकली पैसों को छापा था, जिससे इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़े। इस दौरान कई बिलियन डॉलर्स की घपलेबाजी की गई थी। मनी हाइस्ट में ECB के इसी कदम को लिक्विडिटी इंजेक्शन कहा गया है। दोस्तों अगर बात करें कि क्या नोट प्रिंट करने से प्रोफेसर स्पेन की इकोनॉमी को हाइपर इन्फ्लेशन में ढकेल सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ECB सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि 19 यूरोपियाई देशों की सिंगल मॉनेटरी यूनियन है, जिसमें स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे कई यूरोपियाई देश शामिल हैं। दोस्तों 2019 में स्पेन की GDP लगभग 1200 बिलियन यूरोज थी, और प्रोफेसर सिर्फ 2 बिलियन यूरोज को प्रिंट करने की बात करते हैं, जो कि GDP के 1% से भी कम है। ऐसे में हाइपर इन्फ्लेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो अब हम कह सकते हैं कि मनी हाइस्ट की यह अनोखी रॉबरी एक परफेक्ट क्राइम है। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।